हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, घन और घनमूल का परिचय के बारे में होना है। क्योंकि आपको बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ना है और उस बड़े से चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको घन और घनमूल का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिक जो होगा, शुरू से लेकर अंतिम तक, जब तक आप घनमूल चैप्टर पढ़ते रहिएगा तब तक यूज होने वाला है। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे शब्दों से भर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है, घन और घनमूल का परिचय। दोस्तों, पहला होता है जिसमें घन। घन क्या होता है? किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या घन कहलाता है। जैसे दोस्तों, कोई भी संख्या है, उसी संख्या से स्वयं से 2 बार और गुना कर दीजिएगा तो जो नई संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं घन। अगला है कि घन का संकेत। घन का संकेत जो होता है, ब्रैकेट लगाना है, उसके सर पे 3 लिख देना है। घन का संकेत होता है। इस बात को ध्यान देना है क्योंकि पूरे टॉपिक, पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है कि घन का संकेत क्या होता है। तो आपको कोई भी नंबर का घन पूछेगा तो आपको ब्रैकेट छोटा सा लगाना है, उसके सर पे 3 लिख देना है। तो दोस्तों, ये हो जाता है घन। उसके नीचे जैसे जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे पूछेगा 4 का घन बताइए, तो 4 का घन बताइए। तो दोस्तों, 4 लिखना है और घन का संकेत क्या है, तो ब्रैकेट लगाना है, साइड से सर पे 3 लिख देना है। तो साइड से ब्रैकेट लगाकर सर पे 3। इसका मतलब ये है कि 4 को आपको 3 टाइम्स लिखना है, 4 को 3 बार लिखना है। यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। तो दोस्तों, घन क्या होता है? किसी संख्या को स्वयं से 2 बार और गुणा कर दीजिए तो जो नई संख्या प्राप्त होती है तो घन होती है। घन जो होती है दोस्तों, घन को आपको जब भी संकेत करना होगा तो छोटा ब्रैकेट लगाना है, उसके सर पे 3 लिखना है। जैसे 5 का घन पूछेगा तो 5 को लिखना है, ब्रैकेट के ऊपर सर पे 3 लिखना है। हमेशा यहाँ पे 5 लिखना है, सर पे 3 लिख देना है, 5 का घन हो जाएगा। 6 का घन पूछेगा तो यहाँ पे 6 लिखना है, घन का सिंबल लगाना है। घन का सिंबल क्या है? जैसे 7 का घन पूछेगा तो घन का सिंबल तो बोलिएगा कि यहाँ पे है। 7 का घन पूछेगा तो यहाँ 7 लिख देना है। मान लीजिए आपसे कि अगर 8 का घन पूछता है तो यहाँ पे 8 लिखना है। तो दोस्तों, घन का मतलब ये होता है कि जिसका घन पूछेगा उसको लिखिए और साइड से छोटा वाला ब्रैकेट लगाइए, उसके सर पे 3 लिख दीजिए, तो हो जाता है घन। तो दोस्तों, इसी से मिलता जुलता एक होता है घनमूल। घनमूल क्या होता है? घनमूल किसी संख्या का वह मान होता है जिसे स्वयं से 3 बार गुना करने पर प्राप्त मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे दोस्तों, घनमूल क्या होता है? घनमूल वह संख्या होती है, जैसे घनमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से 3 बार अगर गुणा कर दीजिएगा तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, जिससे वह निकल कर आता है। तो जैसे दोस्तों, इसे क्यूब रूट से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, घनमूल जहाँ लिखा जाएगा तो इस तरीके से, अभी आप तो वर्ग, जो वर्ग था उसमें पढ़ते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता था, लेकिन यहाँ पे घन में यहाँ 3 लिखा है। तो याद रखना है कि घन का जब सिंबल होगा तो घन के लिए ऐसे, अभी तक वर्ग पढ़ कर आए हैं तो बस उतना सिंबल था, लेकिन घन का है कि यहाँ पे आपको 3 लिखना है हमेशा। अब 3 ये बताता है आपको कि अंदर 3 पेयर बनेगा तो बाहर उसमें से एक पेयर आएगा। जैसे मान लेते हैं, अगर अंदर कहीं बन जाता है 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके का पेयर है, तो मतलब अंदर 3 लोगों का समूह बना है। अब इसका मतलब ये है कि अंदर अगर 3 लोगों का समूह है तो बाहर 1 लोग आएगा, मतलब तीनों का समूह है तो बाहर बस 2 निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, 3 का मतलब ये है कि अंदर 3 लोगों का पेयर, बाहर 1 बन निकल कर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं, अगर रूट में कहीं इस तरीके से क्यूब रूट लिखा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 4 बार लिखा है और बाहर दोस्तों 3 लिखा है। तो ये 3 का मतलब ये है कि आपको 3 का पेयर बनाना है। तो ये बोलेगा कि 5, 3 बार 5 है तो एक बार 5 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ वाला 5 तो बाहर नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, उसको उसी तरीके से लिखना है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखना है। इसका मतलब ये है कि अंदर 3 का पेयर बनेगा तो बाहर 1 आएगा निकल कर। इसका मतलब ये है, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बोलिएगा कि अभी तो हम लोग वर्ग पढ़ कर आए, उसमें तो कुछ नहीं लिखा रहता था। तो दोस्तों, कुछ नहीं लिखा रहता, जैसे x के आगे कभी 1 लिखा नहीं रहता, देखते हैं, लेकिन x के आगे अगर 2 रहेगा तो 2x लिखा रहता है। तो याद रखना है आपको कि जब भी घनमूल रहेगा तो उसके आगे 3 लिखना है। 3 क्या बताता है कि अंदर 3 लोगों का समूह रहेगा तो बाहर 1 लोग आ जाएगा। दोस्तों, जैसे 27 का घनमूल 3 है, जैसे 27 का घनमूल 3 है, निकालिएगा, अभी आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे है। 27 का अगर घनमूल 3 है तो अगर जो घनमूल होता है ना, उसी को 3 बार अगर गुणा कर दीजिएगा तो अंत में आपको 27 ही मिल जाता है, यानी मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मूल, इस 27 क्या है तो मूल संख्या है, मूल संख्या है। तो दोस्तों, यहाँ से यही है कि घनमूल क्या होता है? घनमूल वह छोटा मान है या वह संख्या है जिसे स्वयं से अगर 3 बार गुणा कर दीजिएगा तो वो मूल संख्या बन जाती है, जहाँ से वह निकल कर आती है। तो दोस्तों, घन और घनमूल का ये छोटा सा टॉपिक था, आज हम आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, ये बेसिक नॉलेज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर की ओर जब चलिएगा तो घन और घनमूल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर कम से कम 12 तक का घन याद कर लेना है। जैसे 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का
दोस्तों 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का घन 25 होगा, 5 का घन 125 होगा और 6 का घन 216 होगा, 7 का 343 होगा, 8 का 512 होगा, 9 का 729 होगा, 10 का 1000 होगा, 11 का 1331 और 12 का 1728 होगा। इस तरीके से कम आपको 12 तक घन याद करना है। अभी इसी 12 तक घन याद कर लीजिएगा तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही आसानी सवाल लगाने को में हो जाएगा। और दोस्तों आज बेसिक नॉलेज था तो बस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और दोस्तों इसके आगे जब हम सब कंटिन्यू क्लास करेंगे तो आपको प्रत्येक एक वीडियो को अच्छे से देखना है और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखना है और इसके बाद ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रह जाएगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। आज दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे शब्दों से भर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।